हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य संयोजक भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित सिलेबस के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले 9 नवंबर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और आपके एग्ज़ाम को अभी अंतिम 2 दिन ही बचे हुए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? पोलियो, रेबीज, टाइफाइड या हीमोफीलिया? कौन सा रोग है जी जो जीवाणु द्वारा होता है? तो टाइफाइड जो रोग है ये जीवाणु द्वारा होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस या रिकेट्स? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? बताइए। थायमिन, राइबोफ्लेविन, साइनोकोबालामिन या रेटिनॉल? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होगा जी? साइनोकोबालामिन। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? कौन सा रोग बच्चों में रिकेट्स? ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12 या विटामिन सी? बच्चों में रिकेट्स रोग कौन से विटामिन की कमी से होगा जी? बताइए। विटामिन डी की कमी से। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त शुद्धि में कौन सा अंग सहायता करता है? प्लीहा, थायमीन, गुर्दा या अमाशय? रक्त को शुद्ध करने के लिए कौन सा अंग सहायता करता है जी? तो गुर्दा जो है, एक गुर्दा हो गया और यकृत हो गया, ये दो जो है अंग हो गए, ये रक्त शुद्धि में सहायता करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन की या विटामिन सी? कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है? कौन सा विटामिन होगा? विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने में जो है सहायता करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब रेनिन दूध के प्रोटीन पर क्रिया करता है तो यह किस में बदल जाता है? जब रेनिन दूध के प्रोटीन में क्रिया करता है तो किस में बदलता है जी? किस में बदलेगा? केसिन और पैरा केसिन में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव के फेफड़े खालिस्तान व खालिस्तान खंडों में विभाजित हैं। बताइए। 3 दाएं व 2 बाएं खंडों में, 2 दाएं व 3 बाएं खंडों में, 2 दाएं व 2 बाएं खंडों में या 3 दाएं व 3 बाएं खंडों में मनुष्य के फेफड़े? बताइए। मनुष्य के फेफड़े 3 दाएं और 2 बाएं खंडों में विभाजित है। ठीक है, कहाँ पे है 3 दाएं 2 बाएं? 3 दाएं और 2 बाएं खंडों में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से नहीं होता है? आमाशय, यक्षम, कैंसर या एड्स? बैक्टीरिया से कौन सा रोग नहीं होता है जी? कैंसर रोग नहीं होता है बैक्टीरिया से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मानव में श्वसन दर होती है 12 से 18 प्रति मिनट, 36 से 38 प्रति मिनट, 100 मिनट या 300 मिनट। मानव में श्वसन दर होती है, कितनी होती है जी? 12 से 18 प्रति मिनट। ठीक है, मानव में श्वसन दर होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रक्त में CO2 का सांद्रण बढ़ जाता है तब सांस लेना प्रभावित नहीं होता, धीमा तथा गहरा हो जाता है, तीव्र हो जाता है या उथला और धीमा हो जाता है? जब रक्त में CO2 का सांद्रण बढ़ता है तब सांस लेना क्या हो जाता है जी? तीव्र हो जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन मानव शरीर में अस्थियों को मजबूत बनाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? कौन सा विटामिन है जो मानव शरीर में क्या करता है? अस्थियों को मजबूत बनाता है। कौन सा विटामिन होगा? विटामिन डी होगा जी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन द्वारा परिवहन किए जाने वाली ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा होती है? बताइए, हीमोग्लोबिन द्वारा परिवहन किए जाने वाले ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 98%। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एंटीबायोटिक दवा का नाम बताइए। बताइए कौन सा है एक एंटीबायोटिक दवा? पैरासीटामोल। क्या हो जाएगा? पैरासीटामोल जो है एक एंटीबायोटिक दवा है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आयोडीन युक्त हार्मोन है, बताइए। एड्रेनल, इंसुलिन, ग्लूकागॉन या थायरोक्सिन? आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होगा? थायरोक्सिन होगा। ठीक है, आयोडीन युक्त हार्मोन। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, प्लीहा, गुर्दा या कोई भी नहीं? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? यकृत होगी ना जी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका श्वेत रक्त कणिका नहीं है? बी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा कोशिका, बेसोफिल या मोनोसाइट? कौन सी कोशिका है जो श्वेत रक्त कणिका नहीं है? कौन सी है? प्लाज्मा कोशिका। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या 5? जीवाणु के कितने प्रकार होते हैं जी? 2 प्रकार। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं RBC का औसत जीवन काल कितना होता है? 90, 120, 150 या 200? बताइए, मनुष्यों में जो लाल रक्त कणिका है RBC का औसत जीवन काल कितना होता है जी? 120 दिन का। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रमुख रूप से विटामिन ए का स्रोत है? मछली, दूध, गाजर या विटामिन बी? विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन होगा जी? गाजर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट,
रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन या एल्ब्यूमिन? रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होगा? हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है? मक्खन, मछली, मकई या केला? प्रोटीन का प्रमुख स्रोत कौन होगा? केला। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।